गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, याद है आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना? बोला भी आपको कि इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन और आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये जून 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए। शुरू करें? देखिए, पहले ना आप शांति से एकदम दिमाग शांत करके सवाल समझिएगा। देखिए, purchase made by business concern, okay, Yes, sir. having 3 department. कितना डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y, नहीं सॉरी, डिपार्टमेंट P, Q एंड R। देखिएगा, यानी हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट कौन हो गया भाई? P हो गया। हाँ, स्क्रीन एग्जिट हो गया। अच्छा, लाइए फिर से ले आते हैं। आ गया? Yes, sir. चलिए, सभी लोगों को विजिबल है ना? Yes, sir. चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट P, डिपार्टमेंट Q और एक डिपार्टमेंट कौन हो गया भैया हमारा? डिपार्टमेंट R, PQR। अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों ने परचेस किया है। कितना यूनिट? 1500 यूनिट, 3000 यूनिट और 3600 यूनिट। आप एक चीज देख रहे हो, आपको उलझा रहा है, वैल्यू पे बात नहीं कर रहा है, जबकि इससे वैल्यू बताना चाहिए था। आप परचेस का यूनिट नहीं लिखते ट्रेडिंग में, आप परचेस का वैल्यू लिखते हो, है ना? Yes, sir. कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे कितना घुमा रहा है। और जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? 6 लाख का। अच्छा, चीज सोचिएगा, आप एक चीज सोचिएगा, नहीं आपका प्रॉब्लम हुआ होगा, यहां तो विजिबल है। आ गया? तो देखिए, अब एक चीज सोचिए, तीनों डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्ट को परचेस किया है, इसका सीओजीएस कितना है बच्चा लोग? 6 लाख। अरे बता दो ना यार। 6 लाख। 6 लाख। कैसे? अगर हम ये निकाल लें कि ये तीनों डिपार्टमेंट इसी यूनिट को अगर सेल करती है तो इसका सेल प्राइस क्या आ जाए, अगर हम ये निकालने में कैपेबल हो जाए। मेरी बात को समझो पहले ठंडे दिमाग से। डिपार्टमेंट पी ने कितना यूनिट परचेज किया? 1500। डिपार्टमेंट क्यू ने, स्क्रीन पे लिखा तो मैंने 3000। और डिपार्टमेंट आर ने कितना परचेज किया? 3600। पक्का? ठीक है। अब एक बात समझो आप, इस तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है। हाँ सर, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 लाख। आप देखो 6 लाख दिया हुआ है आपको। अगर हम इस तीनों डिपार्टमेंट इसने जितने में परचेस किया, अगर इसका सेल वैल्यू निकाल लें, अगर इसका हम सेल वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारा काम हो जाएगा? Yes, sir. बोलो तहसीन, क्यों नहीं हो सकता सर? आइए देखिए, अब आते हैं तीनों के सेल्स पर। डिपार्टमेंट पी ने कितना यूनिट बेचा? 1500। किस रेट पर बेचा? 160। 160। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या आपको? क्यों? चलिए, और डिपार्टमेंट क्यू किस रेट से बेच रहा है? डिपार्टमेंट क्यू ने टोटल बेचा 2880 यूनिट। किस रेट से? वेरी गुड। और डिपार्टमेंट पी किस रेट से बेच रहा है भैया? 200। अच्छी बात बताओ, एकदम बहुत आसान चीज है। जब हमें तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स का रेट पता है तो क्यों ना हम इस 1500 यूनिट और इस 3000 यूनिट और ये 3600 यूनिट का सेल्स वैल्यू निकाल लें। आ सकता है? आप सोचो ना, देखो रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसने कितने में बेचा? डिपार्टमेंट पी ने कितने में बेचा? 160। डिपार्टमेंट क्यू कितने में बेच रहा है? 180। और डिपार्टमेंट आर किस रेट से बेच रहा है? 200। हम ऐसा करते हैं ना, इसका सेल्स निकालता है। चले आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट पर आए और हमने क्या किया? तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स निकाल कर रख दिया। तुम वो सेल्स मत ले लेना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, मुझे ये जानना है कि जितना मैंने खरीदा, अगर मैं उसको बेचूं तो कितना पैसा आए। समझ रहे हो? चलो, तो देखो, यहां मैंने लिखा था ना 160 के रेट से बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा। अगर हम इसको 180, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से, अगर मैं 180 के रेट से बेच दूं तो कितना पैसा आएगा। अगर 200 के रेट से बेच दूं तो कितना पैसा आएगा। निकालो। टोटल सेल्स 1.5 लाख आ रहा है मुझे, तो आप चेक कर लो।
हाँ सॉरी 15 लाख आ रहा है, पक्का? एक बात बताओ, जिस प्रोडक्ट को हम 6 लाख में लाए, अगर हम उसको बेचते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट आता है? पक्का? इसका मतलब कि हम ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख का कमा रहे हैं। ऑब्वियसली हमने जीपी निकाल लिया। जीपी कैसे आता है? सेल्स माइनस परचेज। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 9 लाख हो गया। जीपी रेट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। वेरी गुड। 60%? पक्का? अब देखो, एकदम रिलैक्स होकर सुनना, क्वेश्चन को वापस स्क्रीन पर लाते हैं। देखिएगा, डिपार्टमेंट पी ने कितने में बेचा तहसीन? पक्का? कितने में बेचा प्रतीक? हाँ नहीं, 160 रुपीज में। हाँ, पी ने बेचा 160 रुपीज में। एक बात बताओ, इस 160 रुपीज में तुम्हारा जीपी कितना परसेंट है? वेरी गुड। तो क्या इसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते? तो कॉस्ट कितना? 64। वेरी गुड। इसका कॉस्ट हो गया कितना? 64 रुपए। तो तहसीन, अगर तुम्हें कॉस्ट पता है, नहीं 64 नहीं आएगा, तुमने गलत निकाला क्या? टोटल निकाल दिया, 96 आएगा इसका। अच्छा, देख लेते हैं। 160 इंटू 40%। हाँ वेरी गुड, 64। यू आर राइट। चले, तो कॉस्ट है 64 रुपीज। तहसीन, आपको एक का कॉस्ट पता है कितना? 64 रुपीज। तो तुम क्या डिपार्टमेंट पी के क्लोजिंग का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? फिर से स्क्रीन पर देखना, डिपार्टमेंट क्यू ने कितने में प्रोडक्ट को बेचा? 180। इसका जीपी कितना परसेंट है? हाँ जी, इसका जीपी है 60%। जीपी कितना परसेंट? 60%। तो बताओ, तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? कॉस्ट होगा 40%, 72 रुपीज। तो बताओ, आसानी से तुम कॉस्ट निकाल ही ले रहे हैं, नहीं निकाल ले रहे हैं? आइए तो देखिए, अब जरा आप इस चीज को देखिए। मुझे डिपार्टमेंट नहीं, पी का सेल्स पता था 160, मैंने जीपी अलग कर दिया, मुझे परचेस प्राइस मिल गया। कितना मिल गया भैया? 64 रुपीज। अभी आप लोगों ने बताया भी था, डिपार्टमेंट क्यू के एक यूनिट का कॉस्ट कितना मिल गया? 72। और डिपार्टमेंट आर का 80। तो पी क्यू आर, मुझे तीनों का क्या मिल गया? अरे बताओ ना, तीनों का परचेस प्राइस। तो एक बात बताओ, अगर मुझे तीनों का परचेस प्राइस पता है तो हम सेल्स वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। आइए एक बार बस इसको ध्यान रखिएगा, 64, 72, 80। अभी लिख ही देते हैं। क्या था? 64, 72, 80। हाँ रुकिए, एकदम स्क्रीन को क्लीन कर लिया जाए। देखिए, एकदम एक एक डिटेल मिल जाएगा। देखिए, पर यूनिट कॉस्ट कितना आया? 64 आया पी का। चलिए, ये हो गया मेरे पास डिपार्टमेंट पी का 64। यस सर। ठीक है। और पर यूनिट डिपार्टमेंट पी के बाद क्यू का कितना? 72। और पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट पी क्यू आर का कितना? 80। अब देखो तहसीन, बहुत आसानी से हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी आपको निकाल कर बता देंगे। कितना हो जाएगा? देखो, पी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 150 यूनिट। स्क्रीन पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से। लिखा तहसीन? तो बच्चे 64 रुपीज इंटू 150 यूनिट करोगे तो कितना आएगा? 64 इंटू 150। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? है ना? आ जाओ, अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल देते हैं। किसका? क्यू का। पी के बाद क्यू का। तो देखो, क्यू का कोई क्लोजिंग स्टॉक है भी? हाँ सर, है ना? 240 यूनिट इंटू 72 रुपीज। 240 इंटू 72 कितना? 17,280। आगे चले। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना यूनिट? पी क्यू आर का कितना है? 90 है कि 9 है? 9 है। 9 यूनिट इंटू 80 रुपीज, 720। तहसीन, एक बात बताओ मुझे,
हम आपको आराम से क्लोजिंग बता दिए ना। यस सर। सेल्स आपको दिया हुआ है, तो अगर आपको आपके पास हर सब डिपार्टमेंट का सेल्स पता है तो आप तीनों डिपार्टमेंट का जीपी भी तो ला सकते हैं, यस सर। है ना। ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग है क्या? ओपनिंग किसी में नहीं है, तो परचेस प्राइस बैलेंसिंग फिगर पे नहीं आ जाएगा। आ जाएगा ना, सोच के देखिए। नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सेल्स प्राइस पर आ गए। सेल्स प्राइस पे चले। देखिए सेल्स प्राइस कितना लिया गया, पी का 2,40,000 होगा। आइए ना, नहीं है तो यहां चेक कर लेते हैं, इतना पैनिक होने वाला कौन सा बात है। लीजिए कैलकुलेटर उठाते हैं और सेल्स भी सबका निकाल लेते हैं एक ही जगह। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे कैलकुलेटर उठाइए और डिपार्टमेंट पी का सेल्स निकालते हैं। 1500 यूनिट इन्होंने बेचा, 1500 यूनिट बेचा किस रेट पर? 160 के रेट पर। तो डिपार्टमेंट पी का टोटल सेल्स कितना हो गया? 2,40,000। वेरी गुड। अब डिपार्टमेंट क्यू का सेल्स बता दो आप। डिपार्टमेंट क्यू ने कितना बेचा? 2880 यूनिट। किस रेट से? 180। तो कितना हो गया? 5,18,400। वेरी गुड। अब आप आ जाओ पी क्यू और आर पर, है ना। आर ने टोटल कितना यूनिट बेचा? हाँ जी 3744, 3,744 यूनिट बेचा 200 के रेट से। स्क्रीन पर देखो बच्चे, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 7,48,800। तो मैंने तीनों का सेल्स निकाल लिया। कैसे बोलो, मुझे तीनों का सेल्स पता हो गया, तीनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक भी तो मिल गया। तो ये पुट कर दूं पहले? हाँ सर, सिंपल। देखो कितना कितना आया था, एक का 240 आया था और एक का कितना आया था? 5,18,400 और उसका कितना आया था? 7,48,800। तो तहसीन एक बात बताओ, अगर मुझे स्कैनर जब तुम सॉल्व करोगे ना तो वहां मिसप्रिंट है, इसीलिए देखिए ओवरराइट किया है। ओके, स्कैनर पे घर पे बनाओगे तो परेशान हो जाओगे, गलत बना हुआ है। तो बताओ तहसीन, मुझे तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स पता है, तो क्या मैं तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकता हूं? अभी तो तुमने कैलकुलेट किया था कि इनका जीपीआर रेट 60% है ना। अब देख लो तुम, 2,40,000 का जीपी निकाल लो 60%, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद इनका कितना है? 5,18,400। इसका कितना परसेंट? 60%। 3,11,040। ओके, इधर आइए, डिपार्टमेंट आर पे आइए। 7,48,800 का सेल्स है हमारा, उसका जीपी कितना परसेंट? अरे 60%। कितना हो जाएगा? 4,49,280 रुपीज आ रहा है ना। बिल्कुल। कैसे बताओ मेरे भाई, मुझे जब तीनों का जीपी निकल गया और एक यूनिट का कॉस्ट पता ही है, ये देखो ना, परचेस प्राइस अभी भी तो स्क्रीन पे दिख रहा है, 64, 72 और 80। मैंने परचेज निकाल लिया। तो देखो ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आ गया ना अपने आप। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा तहसीन, समझे बच्चे। आईक्यू लेवल बढ़ाना होगा अकाउंट्स में। लेकिन जानते हो क्वेश्चन में ओपनिंग का जिक्र नहीं किया था। किया था? नहीं किया था, ये हम लोगों ने निकाला। अच्छा, ये 9600 सही कैलकुलेट किया है ना। लाइए एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट गलत है क्या? पी का गलत है, देख लेते हैं। 2,40,000 का 60%, 1,44,000। अरे हाँ, अब तो मिस्टेक है भैया मेरे। एक 1,44,000, 1,44,000। चेक कर लो, ओपनिंग सही है कि फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा? सही है। चलिए, तो बैलेंसिंग फिगर में ये तीनों आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, ओपनिंग का जिक्र भी नहीं है लेकिन तीनों में ओपनिंग मिल रहा है हमें। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत कोई तोप नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा आईक्यू और इंटेलेक्चुअल स्किल सप्लाई हुआ है बस। क्या समझ में आया? तो ये बात को ध्यान रखिएगा, स्कैनर जब आप सॉल्व करेंगे तो स्कैनर में आपको मिसप्रिंट मिलेगा। मैंने इसको ओवरराइट करके ठीक कर दिया था, बट कुछ एरर रह गया। क्लियर? पक्का? चलो, तो इसको बना सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को फिर से बताना पड़ेगा मुझे? हो जाएगा ना।
पक्का? इस क्वेश्चन का डिजाइनिंग पैटर्न क्यों अच्छा था पता है? क्योंकि ओपनिंग मिसिंग था। ओपनिंग हम लोगों ने लाया। हम लोगों ने क्या क्या लाया? हम लोगों ने जीपी लाया, जीपी से जीपी रेट लाया और वहां से एक एक यूनिट का कॉस्ट पता किया। जैसे ही एक यूनिट मुझे पता हो गया, हम आराम से क्लोजिंग का वैल्यू निकाल पाए। क्लियर? फिर से बता दूं एक बार, क्लियर हो जाएगा कि फिर से बताना होगा? हो जाएगा। चलो एक बार लास्ट बार समराइज कर देते हैं, ठीक है? देखो ठंडे दिमाग से देखो, जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो किस तरह से अपना दिमाग चलाना पड़ता है उस पर आइए। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को फिर से। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं तो कह रहा है परचेज मेड बाय बिजनेस कंसर्न हैविंग 3 डिपार्टमेंट। कौन कौन सा डिपार्टमेंट? पी, क्यू एंड आर। अच्छा देखिए तो लाइट जल रहा है ना इसका? ऑन है? तो डिपार्टमेंट पी, क्यू और आर, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया से इन्होंने हमें तीनों यूनिट का तीनों डिपार्टमेंट का क्या क्या बता दिया? नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड, नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड और इसका कॉस्ट बता दिया। अब हम लोग का दिमाग खटक रहा है, कॉस्ट तो बता दिया, क्यों बताया? बताया पर क्यों बताया? कुछ तो लॉजिक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो रास्ता दिखेगा। फिर कहता है आगे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग। जब हम क्वेश्चंस आगे रीड कर रहे थे तो कह रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट पी का कितना है? 1500 यूनिट, ठीक है? और उसके बेचने का रेट भी बता दिया मुझे 160 रुपए। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं बहुत आसानी से सेल्स निकाल सकता हूं। यानी अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सुनो सुनो, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाएंगे तो वी आर कैपेबल टू राइट द वैल्यू ऑफ सेल्स। वहां हम लिख देंगे सेल्स वैल्यू। डिपार्टमेंट क्यू का भी तुमको यूनिट दे दिया और रेट दे दिया, बहुत बढ़िया। डिपार्टमेंट आर का भी यूनिट दे दिया और हमें रेट दे दिया और तीनों का क्लोजिंग स्टॉक बताकर छोड़ दिया। अब दिमाग खटक रहा है कि भैया मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग जब बनाऊं तो क्लोजिंग का वैल्यू क्या लिखेंगे? ये दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, सटक गया वहां। लेकिन भैया क्वेश्चन में ही लूपहोल्स होगा, कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन वहीं पर है। अब सोचो जरा, अगर तुम्हें यह पता है कि इस तीनों डिपार्टमेंट ने 6 लाख का गुड्स खरीदा, तो सोचो जरा अगर वो उसको बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ये हो सकता है। अब हम लोग यहां से दिमाग दौड़ाएंगे कि अगर उन्होंने 6 लाख का कमोडिटी खरीदा है तो बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि ये 1500 यूनिट जो बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा? जब ये 3000 यूनिट बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा? 3600 यूनिट बिकेगा, अगर बिकेगा तो कितना पैसा आएगा? तो देखो हम तीनों के सेल प्राइस से गुना कर दिए, 160, 180 और कितना है? 200। तो बताओ बच्चे, क्या हम तीनों का सेल्स निकाल सकते हैं? अगर मुझे तीनों का सेल्स मिल जाए और कॉस्ट मुझे पता है तो जीपी आ जाएगा, है ना? देखो यही मैंने भी किया। मैंने भी क्या किया? पहले तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स निकाल लिया कि अगर हम उस प्रोडक्ट को बेच देते तो कितने में बेचते। अगर उसी को बेचते जिसको मैंने खरीदा तो 15 लाख में बेचते। लाया कितने में था? तो मुनाफा कितना हो गया? 9 लाख। तो मुनाफा का रेट क्या हो गया? बहुत बढ़िया, यहीं से तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो जरा, अब जब मुझे पता है, देखो जरा ऑनलाइन वाले बच्चे तो एकदम अटेंशन से सुनिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो ये आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा और फिर आपको लगेगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और गलती आपकी खुद की है। देखिए डिपार्टमेंट पी ने प्रोडक्ट को कितने में बेचा है? 160। इसका कुछ तो कॉस्ट होगा और कुछ प्रॉफिट होगा। जीपी रेट क्या चल रहा था? तो अगर आप मुनाफा 60% रख रहे हो तो इसका लागत कितना है? कितना परसेंट? 40%। तो अगर मैं 160 रुपए का 40% निकाल लूं, मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। अगर मुझे एक यूनिट का कॉस्ट पता हो गया तो मैं क्लोजिंग का वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ जी सर, एकदम हंसते खेलते हम निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना? आप समझ रहे हो? तो कितने ठंडे दिमाग से बातों को क्या करना है, आपको समझना है। आगे बढ़े? पक्का? चलो तो देखो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन मोटा मोटी आपको बता ही दिया था। फिर हम लोग दूसरा वर्किंग नोट कर लिए कि क्या किए, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। तो डिपार्टमेंट पी का कॉस्ट प्राइस 64 आया, डिपार्टमेंट क्यू का 72 आया, डिपार्टमेंट आर का 80 आया। तो हम क्या किए?
क्लोजिंग सबका निकाल लेंगे, क्लोजिंग का वैल्यू निकाल लेंगे, सेल्स दिया हुआ है ना, ऑटोमेटिकली जीपी आप निकाल लो 60%, परचेज प्राइस भी आ जाएगा। ओके, तो